हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। दोस्तों आज आपकी 15वीं क्लास है। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किए हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं, उनके लिए हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए YouTube पर एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है शिखर बैच। प्यारे बच्चों, ये बैच 2025-26 सेशन के लिए है। सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बस उनका माध्यम हिंदी माध्यम होना चाहिए। और बच्चे, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है विलियन, जिसमें ऑलरेडी 14 क्लास यानी कि 14 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। प्यारे बच्चों, इतने बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कवर कराया जा रहा है कि आप अगर पूरी वीडियो सही से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न हो जो आपके पेपर में आए आप उसको ना लगा पाएँ। बेटा, चाहे आप नीट की तैयारी करना चाहें, जेईई की तैयारी करना चाहें, बेसिक यही सब है। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे, बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे, एनसीईआरटी क्लियर नहीं करेंगे, तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो आइए आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टारगेट है वो है न्यूमेरिकल्स। प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग वाष्प दाब में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अच्छे से क्लियर किया था। इन सभी को सूत्र को भी हमने पढ़ा था, तो आइए हम आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। बच्चे, जो वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन, इसका सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, पी नॉट है ना, माइनस में पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, क्या पढ़ाया था बच्चे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र मैंने आपको क्या पढ़ाया था सर, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ये दो सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब बेटा हो सकता है यही सूत्र एनसीईआरटी में ऐसे दिया हो। ठीक है बच्चे, पी नॉट माइनस में पी एस अपॉन में पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, इस तरह से लिखा होगा बच्चे। लेकिन मैंने आपको डेरिवेशन करके पिछली क्लास में ये वाला सूत्र बताया था। आप चाहे जिससे लगाएंगे आपका आंसर वो आएगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो मेरे भाई। ये वाला सूत्र मैंने किस प्रकार से डेरिवेशन करके बताया था, आप लोग अगर वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा। तो कुल मिला के हम न्यूमेरिकल आपकी इसी सवाल से, मतलब इसी सूत्र से लगाने वाले हैं, जो भी आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी में ये वाला दिया है, भाई ये भी सही है, क्यों, कैसे मैंने लिखा है, मैंने आपको तरीका बताया था। उसी फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इस वाले फार्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया था। हालांकि यहाँ पे आपका क्या था, एन ए अपॉन एन बी की जगह पे डायरेक्ट नहीं था, ये था एक्स ए था। और एक्स ए को हम क्या लिखते हैं बच्चे, इसको हम लोग लिखते हैं एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी था, इस तरह से था। मैंने इसको डेरिवेशन करके ये बताया था। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, सवाल लगाएंगे, उसमें बच्चे इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे जो कि मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं और पिछले वाली क्लास को अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सवाल कोई भी बचने नहीं पाएंगे, ढूंढ ढूंढ के लगाएंगे। आपके पास कोई भी किताब हो, ओपन चैलेंज है, आप हमारे लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद सभी सवाल को लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब लगा लेंगे। ठीक है, आ जाइए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। बार क्या होता है बच्चे, वाष्प दाब का मात्रक है, प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना बार है, ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बच्चे, आपको विलय का अणुभार पूछा है। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है बच्चों, अणुभार होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो इस सवाल में दिया है उस मान को हम निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, जो हमको दिया है गिवन है ना, गिवन डाटा को पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे।
क्या क्या दिया है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। बेटा शुद्ध बेंजीन है, यानी कि शुद्ध अगर कहीं पर भी आ जाए तो नॉट लगाएंगे, पी नॉट है ना, पी नॉट। और किसका दिया सर, बेंजीन का, तो वाष्प दाब कितना दिया सर, 0.850, ठीक है। और 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को बेंजीन में घोला गया, यानी कि सर बेंजीन में घोला गया ठोस को, यानी कि बेंजीन क्या है सर, विलायक है, यानी कि ये किसका वाष्प दाब दिया है सर, विलायक का वाष्प दाब दिया है, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, ठीक है बच्चे। और 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनवघट, यानी कि विलेय की बात किया जा रहा है, और विलेय का भार कितना दिया है सर, विलेय का द्रव्यमान बच्चे जो आपको दिया है वो कितना दिया है, 0.5 ग्राम दिया है। और बच्चे 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी कि 0.5 ग्राम वाष्पशील, सॉरी यहाँ पे वाष्पशील की जगह क्या कर देना चाहिए, अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को, क्योंकि बेटा जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, ठीक है, विलेय पदार्थ मिलाते हैं, है ना, तो अवाष्पशील जिसका भाप नहीं बनता, ठीक है, तो सवाल में क्या हो जाएगा, ये 0.5 ग्राम अवाष्पशील, ठीक है, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है सर, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चे, 39 ग्राम, ठीक है, 39 ग्राम दिया है। और मेरे बच्चे घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि विलयन का वाष्प दाब। और बेटा विलयन का वाष्प दाब किससे लिखते हैं आप लोग बताइए, सर आपने बताया था विलयन का वाष्प दाब पीएस से लिखते हैं, पीएस बराबर 0.845 दिया है, ठीक है, बार, है ना, इतना बार दिया है, ये दाब का मात्रक है, यहाँ पर भी बार है। ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यानी कि ठोस पदार्थ क्या है सर, विलेय है, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार, मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है। मेरे बच्चे ये मैंने जो डाटा दिया था लिख दिया है, लेकिन आप लोग सुनिएगा फिर से, मेरी बात को बहुत इत्मीनान से देखिएगा। जो डाटा दिया है इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, जो डाटा दिया है इसको मैं फिर से लिखता हूँ और पढ़ के समझाता हूँ। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, पहले सवाल को पढ़ो, इतना है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी कि विलेय का द्रव्यमान कम होता है और विलायक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर विलेय और विलायक पहचानने में प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, कोई भी विलयन है, अगर विलयन है तो विलेय का द्रव्यमान कम होगा और विलायक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, आपको शुरू की क्लासेस में पढ़ाया गया था। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है सर, 0.5 ग्राम, तो मैंने लिखा है विलेय का द्रव्यमान 0.5 ग्राम, और विलायक का ज़्यादा है तो सर ये रहा विलायक का द्रव्यमान 39 ग्राम, ठीक है बच्चे, ठीक है सर। और मेरे बच्चे सवाल में पूछा क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा है, ठीक है, और विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब दिया है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे हमारा फार्मूला क्या होता है सर, हमारा फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, जो हमने फार्मूला देखा है, डेरिवेशन किया है, उसी फार्मूले से सवाल लगाएंगे। बेटा पी नॉट क्या है, विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, एन ए क्या है, विलेय के मोल, और एन बी क्या है, विलायक के मोल, ठीक है, ठीक है सर। पी नॉट की वैल्यू कितना दी हुई है सर, पी नॉट की वैल्यू 0.850, ठीक है, माइनस में पी एस की वैल्यू कितना दिया, 0.845, ठीक है बेटा, अपॉन में पी एस 0.845, ठीक है, और इक्वल टू एन ए, एन ए क्या है सर, विलेय के मोल। अब विलेय के मोल निकलेंगे कैसे, तो यहाँ पे मैं निकाल दूँ, एन ए निकालेंगे विलेय के मोल, तो मोल कैसे निकलता है, भार बटे अणुभार, तो विलेय का भार कितना दिया है सर, सर विलेय का भार यानी कि विलेय का द्रव्यमान 0.5 दिया है, और विलेय का अणुभार, और सर विलेय का अणुभार आपसे पूछा है, ठीक है बच्चे, विलेय का अणुभार ही तो पूछा है, ठोस का मोलर द्रव्यमान, और ठोस क्या है सर, अवाष्पशील विद्युत अनवघट, यानी कि सर विलेय है, ठीक है, तो विलेय का अणुभार निकालना है, तो चलिए हम विलेय का अणुभार x मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं सर, x मान लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, विलेय का अणुभार x मान लेते हैं, ठीक है सर, ये विलेय का द्रव्यमान है, ठीक है, और ये क्या है, विलेय का, देखो द्रव्यमान, और ये विलेय का अणुभार है ना, मोलर द्रव्यमान,
विलेय का क्या है सर, मोलर द्रव्यमान जो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, Na बराबर क्या हो जाएगा 0.5 अपॉन में x और पूरे बटे में NB। तो NB कैसे निकालेंगे सर, अगर सर हमें NB निकालना है तो NB निकालने के लिए क्या करेंगे, विलायक का भार कितना दिया है सर, विलायक का द्रव्यमान 39 ग्राम और विलायक का अणुभार बेंजीन है, बेंजीन का अणुभार कितना होता है C6H6, तो 12 छंग 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78, तो 78 आएगा। ठीक है, तो 39 बटे 78 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 39 बटे क्या कर देंगे सर 78। ठीक है भाई, इतनी बात सबको समझ में आ रही है सर, आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा आप लोग ऐसा करिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज करके आगे वाला सवाल यहीं पे लगाऊंगा। ठीक है, आगे वाला सवाल मैं यहीं पे लगाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ले लिए। तो आ जाओ, अब इसका काम नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखना। अब कैसे लगाना है बच्चे, ध्यान से देखना बच्चे। ओ बच्चे इधर देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब चलो मैं घटाता हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, आप लोग घटा के बताना। बेटा देखो, सवाल को समझाना मेरा काम है, फार्मूले पे वैल्यू पुट करवा देना मेरा काम है, गुणा भाग करना आपका काम है। ठीक है, अब आप लोग गुणा भाग करके बताएंगे, अब मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। ठीक है, ताकि फटाफट हो जाए, है ना। जीरो 0.05, ठीक है, इधर मैं लिख दूं 0. इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.005। ठीक है, अपॉन में क्या करना है सर 0.005 डिवाइडेड बाई 0.845। ठीक है, 0.845 कितना आएगा सर 1 सेकेंड बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा एक नीचे एक स्टेप और लिख दें क्या, 0.005 अपॉन में 0.845। ठीक है, इतना हो गया। इसको अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 गुना में 78 बटे में क्या हो जाएगा सर x गुने में 39। ठीक है, x गुने में क्या हो जाएगा सर 39। ठीक है, ये अगर वैल्यू पलट जाएगी तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, इसको अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0. कितना आएगा सर 0.00591। ठीक है, बराबर, अब देखो 39 दूना 78 होता है क्या, बताओ सब लोग, कमेंट करो। 39 दूना कितना होता है, सब लोग बताओ बेटा। 39 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा सर 78। ठीक है, तो 39 1 जा 39, 39 2 जा 78, तो 2 इतना आ जाएगा। तो ऊपर हम लिख सकते हैं 0.5 गुणे में 2, यानी कि कितना आएगा सर 1 आएगा। ठीक है, 0.5 गुना में 2 करेंगे तो कितना आएगा सर 1 आएगा। ठीक है, तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 बटे में x। ठीक है, क्या लिख देंगे सर 1 बटे में x। अरे बोलो यार, अब ये 1 हो जाएगा बटे में x, 39 से तो कट ही गया है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर, x को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 0.00591। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 1 से, 1 डिवाइडेड बाई 0.0000 है ना, 00591 कितना आएगा 169। ठीक है, x बराबर 169.04 ऐसे, तो लगभग हम कह सकते हैं x का मान कितना आएगा सर 170। ठीक है, 170। ठीक है, ग्राम। तो विलेय का द्रव्यमान विलेय का अणुभार कितना आएगा सर 170 ग्राम। ठीक है, 170 आ जाएगा लगभग। बोलो क्या इतनी बात सबको समझ में आई। सवाल में कुछ नहीं है, अगर आप पिछली की क्लासेस फार्मूला वगैरह देखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है। सवाल बहुत आसान है माई बच्चों, मतलब मेरे बच्चों। ठीक है, माई बच्चों मैंने बोल दिया, क्या बात है सर। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया क्या। और आपसे चलिए थोड़ी सी मैं बात भी करता हूँ। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे सर डेली वीडियो नहीं ला रहे हैं केमिस्ट्री की। हाँ यार, उसके लिए सॉरी। अब
बात ही कुछ ऐसी है यार, ठीक है, थोड़ा बिजी रहते हैं, शादी पड़ी है मेरी, है ना, तो इसी महीने में मेरी शादी है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, काम भी रहता है शादी वाले घर में, तो आपको पता ही है। और मेरे बच्चे एक चीज़ और ये भी जान लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस चैनल पे मैं पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाऊँगा, आप टेंशन न लीजिए। समय से पहले जितना टाइम आपको ऑफलाइन बैच में लगता है, जितना टाइम, ये मान के चलो मैं जो जो चीज़ें ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, वो चीज़ें मैं पूरा कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, और उसी दिन दे रहा हूँ, मतलब उससे आगे, इससे आगे वहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन न लीजिए, मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, समय पे पढ़ाऊँगा, बशर्ते आप अपना वादा पूरा कीजिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, या इस चैनल पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे फिजिक्स हो, फिजिक्स और मैथ की तो हालांकि डेली क्लास आती है, आप उसको डेली पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, साथ में साथ नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो टॉपिक्स पढ़ा देंगे सवाल लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, ये सब चीज़ें अगर आप करते गए ना, आपसे आगे कोई नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे कि जितने भी टाइप के सवाल बनते होंगे सब आप लगा लेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है। आ जाओ, अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगला सवाल दिया, दूसरा सवाल, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mmHg है। शुद्ध बेंजीन, शुद्ध मतलब विलायक, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब कितना दिया, 640 mmHg, ठीक है। एक अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस जिसका भार, अब फिर से वही विलेय का भार, ठीक है। इसको थोड़ा मैं इधर लिखूं क्या यार, ताकि सवाल लगाने में आसान रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया सर, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है सर, 2.75 ग्राम, ठीक है। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, यानी कि विलायक का भार कितना दिया है सर, 39 ग्राम। बेटा ये सवाल आपकी एनसीईआरटी की है, ठीक है, एनसीईआरटी की है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना ग्राम दिया है। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, यानी कि विलयन क्या वाष्प दाब कैसे लिखते हैं, पीएस से, कितना है सर, 600 mmHg। तो ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, विलेय का अणुभार, सेम वैसे ही लगाना है, कौन कौन बच्चा लगा सकता है कमेंट करो, ठीक है। ऐसी कोई भी सवाल नहीं है जिसको आप नहीं लगा सकते, बस आपका मन लगना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है बच्चे। और आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, बहुत गंदी बात है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये मान के चल रहे होंगे कि अब हम अभी से क्या पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, वीडियो सेव कर लेते हैं, तो ये सब गंदी आदतें हैं। अभी से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। अगर दुनिया में या लाखों बच्चों से, करोड़ों बच्चों से आगे जाना चाहते हो तो, ठीक है। जब दुनिया पढ़ना चालू करेगी तब तुम सिलेबस के एंड में रहोगे, ठीक है, या मिड में रहोगे, तो बहुत आगे जाना है तो फिर अभी से पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। इसीलिए बैच लॉन्च किया गया है। अब बेटा ध्यान से देखना, नजर स्क्रीन पर रखना। तो बेटा यहाँ पे अब फार्मूला लिख देते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल टू क्या है सर, एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। अब बेटा पी नॉट कितना दिया, 640 दिया है, पी एस कितना दिया, 600 दिया है, 600 बराबर है एन ए। अब मोल निकाल लेते हैं, मोल कैसे निकलेगा, भार बटे अणुभार। विलेय का भार कितना दिया है सर, विलेय का द्रव्यमान 2.75 दिया है, अणुभार निकालना है x मान लो, और विलायक का भार 39 दिया है। और बेटा विलायक का अणुभार बेंजीन है तो कितना आएगा सर, 78 आएगा, अभी निकाल के मैंने दिखाया था। कैसे निकलता है सर, C6H6 दिया है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चे हैं जो सोचते हैं कि तुरंत से ही समझ में आने लगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है या थोड़ा कम समझ में आता है तो थोड़ा पेशेंस रखो, टीचर को समझो, वीडियो देखो, देखते रहो, धीरे धीरे आने लगता है। अब सोचो सब कुछ 100% समझ में आ जाए, एक बार में घोल के पिला दे मास्टर, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। और जिस बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, समझ लो आगे चल के वो जीवन में क्या करेगा। धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बेटा मैंने वैल्यू रख दिया है, यानी कि सारे के सारे मान लिख कर मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। तो आप सभी लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुणा भाग है, कुछ है नहीं, ठीक है। कैलकुलेट कर करके आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चे। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम कहीं चले नहीं जा रहे हैं, फिर से बना देंगे, ठीक है, फिर से करा देंगे, है ना। मेरा काम है फार्मूले को सिखाना, बताना, सवाल आप लोग लगाइए, ठीक है। तरीका मैंने सिखा दिया, और इसके पहले भी मैंने ये सवाल करवाई। वैसे ये इसके पहले भी मैंने जब कॉन्सेप्ट कराया था तब भी मैंने एक सवाल कराया था, तो आई होप कि आप कर पा रहे होंगे,
ठीक है, इसको भी आप लोग लगाइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। अब आप लोगों का काम है गुणा भाग करना, है ना, वैल्यू रख दिया। अब बेटा अगला सवाल दिया है, एक सवाल और दिया है, ठीक है, इस तरह से सारे सवाल को कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब ध्यान से देखेंगे, 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो, ठीक है, 293 केल्विन ताप पर वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि पीएस निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है सर? पीएस निकालना है। ठीक है बच्चे, और जल का यानी कि P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखो 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। ठीक है बच्चे, और यदि 25 ग्राम ग्लूकोज यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है सर? विलेय का द्रव्यमान बच्चों आपको कितना दिया है? 25 ग्राम दिया है। ठीक है, और 450 ग्राम जल में घोला गया यानी कि विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है सर? 450 ग्राम दिया है। और मेरे भाई आपसे पूछा क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा, आसान सवाल है। पहले फार्मूले को रखते हैं, कुछ समझ में आए या ना आए वो अलग चीज़ है। पहले सवाल लगाने के लिए पहले फार्मूले को पुट कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जो जो दिया है उसको पहले रख देते हैं। P0 कितना दिया सर? 17.535 दिया है। और PS सर हमें निकालना ही है, PS सर हमें निकालना ही है, तो कोई बात नहीं है। इक्वल टू Na कैसे निकालेंगे? विलेय का द्रव्यमान 25 और विलेय का अणु भार यानी कि सर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज विलेय है और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है सर? C6H12O6। ठीक है, अब इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 12 × 6 प्लस में 12 प्लस में 16 × 6। ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6। आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना आएगा। ठीक है बच्चों, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। मैं कैलकुलेटर ले लूँ क्या? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे तो मुझे याद है लेकिन मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक है, सीधे 72 लिख देते हैं, प्लस में 12 फिर कर देते हैं, फिर प्लस में क्या कर देते हैं सर? 16 × 6 कर देते हैं। 16 × 6 कितना आएगा? 180। ठीक है, तो बेटा आपका आ गया 180, है ना। और याद भी कर लीजिए ग्लूकोज का अणुभार इतना ही होता है। 180 कर दिए। और बेटा फिर से विलायक का द्रव्यमान कितना दिया सर? 450 दिया है। और विलायक का अणुभार मोल, देखो भाई यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, Na ऐसे निकालोगे ना। Na क्या सर? विलेय के मोल। विलेय का भार कितना दिया है सर? भार सर विलेय का 25 दिया है, तो अणुभार 180 कर दिए। इसी तरह Nb निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 450 बटे जल का अणुभार 18 होता है, तो 18 कर दोगे। तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 17.535 माइनस में PS अपॉन में PS इक्वल टू 25 गुणे में 18 बटे में 180 गुणे में 450। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे क्या? बोलो बोलो, आप लोग कर लोगे सॉल्व कि मुझे करना होगा? 18 दहम में 180 होता है, तो 10 बार काट दो सीधे सीधे। ठीक है बच्चे, 5 × 5 = 25, 5 निम्मा 45। ठीक है, 90 आ गया। और 5 × 1 = 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? और अगर इसको हम सरल भाषा में लिखेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इरेज करके लिखूँ। ठीक, इधर ही सॉल्व कर लूँ। तो आई होप कि आप कर लिए होंगे, ध्यान से देखेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। अरे यार स्क्रीन, जब इसका मैं PDF दूंगा तो फिर क्या करोगे तुम लोग? एक सेकेंड, ऐसा करते हैं ना, अगले पेज पे लगा देते हैं। ये देखो, ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर PDF में क्या होगा, फिर मीठा रहेगा ना। हाँ आ जाओ, इधर मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखो उधर लिखा भी है। ठीक है, देखो इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सुविधा बहुत बढ़िया है। इधर देखो लिखा भी है ना। अब बेटा इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 17.535
535 माइनस में पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू, अब ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180, 1/180, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, बूढ़ा भाग खतरनाक वाला है। इसका गुना इधर करते हैं, 180 गुना में 17.535 माइनस में 180 पी एस इक्वल टू पी एस, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। बेटा ध्यान दीजिएगा, अठारह गुने में 17.535, ठीक है, 17.535 कितना आएगा सर, 315.63 माइनस में 180 पी एस बराबर पी एस, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गणित लगाना है, ये 1 पी एस है, एक 180 पी एस है, ठीक है। अब बेटा एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। 315 माइनस में 63 मतलब 0.6363 इक्वल टू पी एस प्लस में 180 पी एस। अब बेटा एक पी एस इसमें और जुड़ जाएगा तो 181 पी एस हो जाएगा, और क्या, 315.63 बराबर 181 पी एस। बेटा पी एस बराबर निकालेंगे, 315.63 बटे में 181 डिवाइड कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है। क्या हो गया भाई, भूत आ गया, काम ही नहीं कर रहा, ठीक है। लगता है कोई मच्छर बढ़ गया क्या, अबे क्या हो रहा है, लिख रहा चला तो गया। देख भाई 315.63 डिवाइडेड बाई 1.74 कुछ आएगा समथिंग, ठीक है, 1.7438, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट करिएगा, ठीक है, और बताइएगा कमेंट में क्या सही कैलकुलेशन है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा क्या सही कैलकुलेशन है अपनी। तो चलिए बच्चों आगे आते हैं, और आप लोग कैलकुलेशन को मिला लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो तो, वैसे तो मैंने सही किया, आपके सामने किया, पूरी वैल्यू पुट किया है, ठीक है बेटा, वैल्यू पुट सही किया गया है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा ना, अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक वगैरह हो तो, वैसे तो नहीं है मेरे हिसाब से, सब कुछ सही सॉल्व किया गया है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है बच्चे। तो आइए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल क्या है, देखो बेटा बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन बड़ी बड़ी हो सकता है यहाँ पे कोई बैठा है तो थोड़ी ना, हम अकेले हैं, हो सकता है कैलकुलेशन इधर उधर मतलब हो गई हो, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा ना। वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, आप लोग देखेंगे अच्छे से, सारी वैल्यू मैंने पुट किया है सही से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस बाकी आपका काम है, देख लीजिएगा ना, ठीक है। सवाल ये है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब, ठीक है, यानी कि सर आपका जो विलायक का वाष्प दाब है पी नॉट है, वो कितना दिया है सर, 17.535 दिया है। अब देखो, अब आप कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको सवाल पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, फिर से पढ़ो।
20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में, यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया सर? सर विलेय का भार जो है 10 ग्राम दिया है, और सर विलायक का भार कितना दिया है सर? सर विलायक का भार 100 ग्राम दिया है। इतनी बात सबको समझ में आ रहा है? में विलेय करने पर वाष्प दाब 17.535 mmHg से घटकर इतना हो गया, यानी कि पहले शुद्ध विलायक था जल, जल का वाष्प दाब 17.535 था, ठीक है, जो विलायक है इतना है। फिर जैसे हमने विलेय मिलाया यानी कि विलयन हो गया, विलयन का वाष्प दाब घट कर कितना हो गया सर? सर विलयन का वाष्प दाब हो गया घट करके PS बराबर 17.235। अब देखो जो ऑफलाइन में बच्चे हमसे इस क्वेश्चन में डाउट पूछते हैं, वो कहते हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे विलेय है, सॉरी विलायक है कि विलयन है? तो बेटा आपको पता है जब कोई शुद्ध विलायक होता है उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का कम होता है, पता है कि नहीं? हाँ सर। तो ये देखो ये विलायक हो गया और ये क्या हो गया सर? विलयन हो गया, ठीक है। और विलेय का द्रव्यमान ये है और विलायक का द्रव्यमान ये है। और बेटा क्या पूछा है? विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो चलो कोई बात नहीं, सवाल लग गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल लगाने के लिए फार्मूला आपको पता है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इक्वल टू क्या होता है? Na अपॉन NB। फटाफट लग जाओ भैया। P नॉट कितना दिया? 17.535 माइनस में PS कितना दिया? 17.235 बटे में PS कितना दिया है? 17.235 इज इक्वल टू Na। अब विलेय का भार कितना दिया? 10 दिया है, और अणु भार निकालना है x मान लो। विलायक का भार 100 दिया है, अणु भार 18 आएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करने में किसी कोई समस्या है? बोलो यार, x का मान निकाल लो। x का मान निकाल के सब लोग आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है बच्चे? आंसर क्या करना है? कमेंट में बताना है, ये आपका काम है। अब देखो ये पहली वीडियो जिसमें मैं इस तरह से कई क्वेश्चन में मैं छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूँ आपके ऊपर। आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या ये सही है? आपको बुरा तो नहीं लगता कि सर हाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं? बोलो बेटा। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तरीका मैंने बता दिया, आप कैलकुलेशन आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। एक सवाल और दिया है, आप लोग इसको लगाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ठीक है बच्चे? ये आपके लिए HW है, घर का काम है। और मुझे लगता है कि देखो इसी तरह बार बार सवाल करवाने से कोई मतलब है नहीं। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के ऊपर कोई भी सवाल पूछेगा तो आप सब लोग लगा लोगे, क्योंकि हर टाइप का मैंने सवाल करवा दिया है। बोर्ड एग्जाम में ऐसी कोई सवाल नहीं आएगी जिसको आप ना लगा पाए, मेरा वादा है। किसी भी लेवल का सवाल पूछ ले भाई, तुम सब लगा लोगे, ठीक है। अब भैया देखो, अब अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? क्वथनांक में उन्नयन के बारे में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, क्वथनांक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब उस वीडियो में हम टॉपिक समझेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे, ठीक है। और बेटा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF के लिए टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर ले, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करें प्यारा सा, लाइक शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पे क्या करें? फॉलो करें, ठीक है बच्चे। और पिछले क्लास में कोई बच्चा पूछा था सर आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम जय है, ठीक है, जय सर मुझे लोग कहते हैं, तो आप लोग मेरा नाम जान लीजिए, ठीक है बच्चे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, दिल से थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।